हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट हिंदी के 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो आपके एनसीईआरटी बेस पर आधारित हैं। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो देखिए, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग कर दीजिए @learn with अल्पना। ठीक है, इसी चैनल पे आप लोग की रेगुलर क्लास चलती है ईवीएस और हिंदी की सी टेट के लिए। अभी 1-2 दिन में हम सीडीपी की भी प्रैक्टिस सेट डालेंगे इस पे, तो कंटिन्यू आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। आइए, तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हिंदी का। ठीक है, तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन देखिए है शब्दों के अर्थ जानना, दूसरा है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, तीसरा है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, चौथा है उस भाषा का व्याकरण करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो। ठीक है, तो इस दृष्टि से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब हम भाषा का अपना अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तो उसी में भाषा में पारंगतता आना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन 3 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज अपने हिंदी के। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं को पूछा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, और दूसरा है आपका बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है आपका बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, चौथा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो देखिए, जो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए भाषा शिक्षक क्या ज़िम्मेदारी नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछा है क्या ज़िम्मेदारी नहीं होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका क्या था? बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं का पहचान करना। ये तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे के अंदर कितनी क्षमताएँ हैं, ठीक है? भाषा संबंधी कितनी भी क्षमताएँ हैं, तो वो इस क्लास में उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है, किसकी? भाषा शिक्षक की। दूसरा देखिए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए, ये भी आपका सही है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो और भी अच्छी तरीके से हो सके। तीसरा ऑप्शन है आपका कि बच्चों का आकलन करते समय अधिक उदार बनना। ये आपका गलत है। बच्चों का आकलन करते समय उदार नहीं, ये ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। देखिए, हमने बताया था जहाँ पे अन्वेषण आ जाएगा, खोज करना, वो आपका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए, तो पहला, दूसरा और चौथा आपका पॉजिटिव आंसर है, और जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो नेगेटिव है। बट देखिए, यहाँ पे हमसे नेगेटिव पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है वैयक्तिक, दूसरा ऑप्शन है सस्वर, तीसरा ऑप्शन है मौन, चौथा अश्वर है ऑप्शन क्या है? सामूहिक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पढ़ने की संस्कृति का विकास किया जाता है, ठीक है, उसमें किस-किस पठन को प्रोत्साहित किया जाता है? वैयक्तिक, सस्वर, मौन, सामूहिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका वैयक्तिक हो जाएगा। ठीक है? पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है? ताकि जो विद्यार्थी स्वयं समस्याओं का हल करने का प्रयत्न कर सके। ओके, आइए देखिए, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, जो भाषा पुस्तक में भाषा पुस्तक है, सॉरी, भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए आकर्षक चित्र, दूसरा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा है अभ्यासों की बहुलता, और चौथा है कागज की गुणवत्ता।
तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो क्या होता है आपका? पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ठीक है? देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। तो आपका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। आइए फटाफट से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। पहला ऑप्शन है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा है बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, चौथा है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है? बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है? गतिविधियों पे ये नहीं होगा आपका, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने बल देती है, ये भी नहीं होगा, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, दूसरा ऑप्शन है आपका लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, चौथा ऑप्शन है आपका आपका कि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विद्यालय के बाहर का जीवन होता है, ठीक है? और वहाँ का जो प्राप्त ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वो भाषा सीखने के लिए प्रेरणा देते हैं, ठीक है? आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा कि समृद्ध भाषिक परिवेश। ठीक है? समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है उन्हें, इसलिए उन्हें जो आवश्यक प्रेरणाएँ होती हैं, वो उससे प्राप्त होती हैं। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे, पहला ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, दूसरा है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, तीसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और चौथा है आपका लास्ट ऑप्शन के तुतलाकर बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी पहली कक्षा में प्रवेश लेने से बच्चे होते हैं, वो आम तौर पर बच्चे जो होते हैं, वो क्या होते हैं आपके? तो स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ठीक है? यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। ओके? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। सभी लोग देखिए फ्रेंड्स, कमेंट करिएगा आउट ऑफ 15 में कितने आप लोग के सही हुए हैं। ओके? और आप लोग देखिए बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखा करिए, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सुरभि अक्सर देखिए, हमारा क्या क्वेश्चन था कि सुरभि अक्सर अंगा वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है। ठीक है? आप क्या करेंगे? उसे अंगा वाले शब्द को सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, दूसरा है उसे अंगा वाले शब्द को अपने पीछे-पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपका उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तीसरा है उसे अंगा वाले शब्दों को सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है? यदि सुरभि अंगा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण करे, तो उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए आप क्या करेंगे? उसे प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 3rd। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है विराम चिन्हों का ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने में प्रवाह, और तीसरा ऑप्शन है अर्थ का निर्माण, चौथा ऑप्शन है आपका वर्णों की पहचान। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या होगा?
जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन किया जाता है, ठीक है? उस दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? पढ़ने में प्रवाह। ओके? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह है। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग की क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। पहला है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, दूसरा है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास और आपका तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अनुशासन में रखना। यहाँ पे दे दिया है गलत कि बच्चों के अनुशासन में रखना। और चौथा लास्ट ऑप्शन है आपका बच्चों का मनोरंजन करना। तो देखिए फ्रेंड, जो भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य होता है वो आपका क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ठीक है? आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। देखिए सुन के दोहराने की आदत का विकास तो कोई करवाएगा नहीं, ठीक है? इसलिए कहानी सुनाया जाता है कि बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास हो सके, ठीक है? इससे अनुशासन से कोई संबंध नहीं है, मनोरंजन से भी यहाँ पे कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है? कल्पना शक्ति का विकास करने से इसका संबंध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है आपका कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खाली स्थान, अपने अनुभव, दुनिया की देखने का अपनी दृष्टिकोण आदि। ठीक है? तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय में क्या लेकर आते हैं? जैसे अपनी पहला ऑप्शन है समस्याएं, दूसरा है भाषा, तीसरा है पाठ्य पुस्तकें और चौथा है आपका कमियां। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे होते हैं वो क्या समस्याएं तो लेकर आएंगे नहीं, पाठ्य पुस्तक से कोई संबंध नहीं है, ठीक है? और जो कमियां हैं इससे भी कोई संबंध नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाषा। ठीक है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ओके, आइए हम लोग अपना फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, ठीक है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। पहला है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, दूसरा है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, तीसरा है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, चौथा है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है वो व्यक्ति विकास जो उसका अर्थ होता है क्या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए अभिव्यक्ति का विकास तो वाद विवाद में बेझिझक बोलकर होगा, लेकिन ये कहानी सुनकर शब्दांश दोहराने से आपका नहीं होगा, ठीक है? और जो अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति ये भी सही है आपका, बातचीत में सक्रिय भागीदारिता। बट देखिए यहाँ पर हमसे नहीं पूछा है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए फ्रेंड, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसका क्या है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि पहला ऑप्शन है आपका भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। ओके, और 2 ऑप्शन आपका नीचे है 2 ठो, तो हम लोग फिर से देख लेंगे यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, चौथा है आपका स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे पूछा था कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए भाषा शिक्षक की पूर्ण ज्ञाता हो, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? सबसे ज़रूरी ये नहीं है। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, यह भी आपका राइट नहीं है। तीसरा आपका हो जाएगा कि भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले, ये भी नहीं। चौथा हो जाएगा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी, ये देखिए आपका सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो जो 118 नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि इस आपके क्लास में केवल हमने हिंदी का लिया है, तो जहाँ से लिया है वो नंबरिंग पहले से ही ऐसे थी, ठीक है? क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसका देखिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो 4th सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। पहला है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार और चौथा है आपका भाषिक नियमों पर अधिकार। तो देखिए फ्रेंड, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करना होता है, उसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए जो भाषिक संरचनाओं पर अधिकार होता है, ये आपका गलत है, ठीक है? उसका अर्थ ये नहीं होता है बिल्कुल। और देखिए भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, ये कुछ हद तक ठीक है, बट हम लोग अगला ऑप्शन देख लेंगे। तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता, अनुकरण से यहाँ पे कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है? भाषिक नियमों पर आधार, ये भी नहीं है। तो आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार है, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन, और हम लोग का ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, ठीक है? देखिए आगमन और निगमन, इसके बारे में हम डिटेल में एक जब क्लास पढ़ाएंगे पूरी शिक्षण विधि की, तो उसमें हम आप लोग को विस्तार से बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले अभी हम लोग का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम बताना, नहीं ये आपका निगमन विधि का है, ठीक है? पहले नियम, नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, निगमन विधि में। दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, ये भी नहीं होगा आपका। तीसरा है पहले मनोरंजन गतिविधि कराना, ये भी नहीं होगा आपका। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ये आपका राइट हो जाएगा। क्या है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। देखिए जो व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि होती है, पहले उदाहरण से नियम की ओर जाती है, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए देखिए हमारा इतना ही क्लास था आज का हिंदी में। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर दीजिए, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी हमारी वीडियो आप लोग देखिए बिना स्किप किए देखिएगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।